अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही आसानी से और झटपट बनने वाली दाल है और यकीन मानिए कि ये दाल घर में हर किसी को बहुत ही पसंद आएगी। कोई भी दाल को टेस्ट करने के बाद मना नहीं करेगा कि ये दाल नहीं खानी। गोश्त से भी बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी है। आपको बहुत मज़े की लगेगी। यहाँ मैंने छिलके वाली दाल ले ली है 1 कप और कम से कम मैंने 3 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। और इसके बाद अच्छी तरह से मैं इसको धो के 2 कप पानी में डाल के मैंने इसे दाल को गलने के लिए रख दिया है। और साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है और बहुत ही हल्की आंच पर मैंने दाल को पकने के लिए रख दिया है। और इसको मैंने अच्छा सा गला लेना है और इतना गल जाए दाल मीडियम फ्लेम पे कि इसका पानी बिल्कुल ही सूख जाए। 2 कप पानी के साथ दाल को अच्छी तरह से मैंने उबाल लिया है। देख लीजिएगा कि दाल जो है वो सॉफ़्ट होनी चाहिए, सॉफ़्ट से थोड़ी सी ज़्यादा। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पता ही ना चले कि ये दाल थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी भी ख़त्म हो गया और खड़ी खड़ी दाल भी बहुत अच्छी लग रही है। और इसको गलाने में मुझे तकरीबन 50 मिनट का वक्त जो है वो लगा था। और अगर दाल जल्दी पकानी है आपको तो आप इसको रात भर के लिए भिगो के भी रख सकते हैं, तो ये और ज़्यादा जो है वो गल जाएगी। और यहाँ मैंने ले ली है मीडियम साइज़ से थोड़ी सी बड़ी प्याज ली है और इसके साथ एक ही सब्ज़ मिर्च ली है। और प्याज को मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लेना है और अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी प्याज को चॉप छोटा छोटा सा कर सकते हैं। और साथ ही सब्ज़ मिर्च को भी मैंने इसी तरह ही प्याज की तरह ही छोटा छोटा सा चॉप करना है। और इसके साथ एक मुट्ठी मैं यहाँ ले रही हूँ सब्ज़ धनिया और उसको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। और ध्यान है कि मैं इसको इसकी छोटी छोटी डंडियों के साथ ही चॉप करूँगी। डंडियाँ इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। और यहाँ मैंने ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स ले लिए हैं। पहले भी मैं आपको बहुत सी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ कि कोई भी रेसिपी जिसमें ब्रेड के कॉर्नर्स काट कर ब्रेड यूज़ करनी हो तो आप ये बचे हुए कॉर्नर से ब्रेड के क्रम्स भी बना सकते हैं और उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ मैं दाल में प्याज डाल रही हूँ और साथ ही मैं हरा धनिया और हरी मिर्च जो चॉप करके रखी थी वो भी शामिल कर रही हूँ। मिर्च आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं लहसुन के कुछ जवे ले रही हूँ और इसको बारीक चॉप करके वो भी मैं दाल में शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने चॉप किए हैं और इसको बारीक जो है वो बिल्कुल चॉप कर रही हूँ। इसके लिए 1 कप ब्रेड क्रम्स मैं दाल में जो है वो डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच मैं शामिल कर रही हूँ भुना और कुटा ज़ीरा। ये रेसिपी घर में रखे इंग्रेडिएंट से ही बहुत अच्छी सी मज़े की तैयार होकर बनती है। और इसके बाद मैं इसमें 1 अंडा शामिल कर रही हूँ और इसके बाद इन सब मसालों को मैं दाल के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर दाल पहले से ही गली हो तो कुछ ही मिनटों का ये काम है और ये रेसिपी जो है वो आपके सामने बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ मैं इस मिक्सचर को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो चॉपर की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाथों की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ मिक्सचर में अंडा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें एक और अंडा शामिल किया है और अंडा शामिल करके फिर दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि कोई भी जो दाल के चंक्स हैं मोटे मोटे वो ना रह जाएं। तो अगर रह भी जाएं तो मैं इसमें दाल में घोटे से अच्छी तरह से इसको मैश करूँगी ताकि जो भी छोटे छोटे से दाल के ज़रे बच गए हैं वो इसमें बिल्कुल आसानी से जो है वो मिक्स बन जाए, ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। आप देख सकते हैं कि दाल को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। सेम ऐसे ही मिक्सचर जो है वो रेडी करना है और देखिए कि कितना सॉफ्ट सा मिक्सचर जो है वो बन के तैयार हुआ है। इसके बाद मैंने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाकर मिक्सचर के कबाब बना लेने हैं। अच्छी सी कबाब की शेप टाइप मैं इसको दूंगी और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल गोश्त के कबाब जैसे ही लगेंगे और टेस्ट करने में भी ये बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि ये दाल के कबाब में ऐसे ही फ़ील होगा कि जैसे आप कोई गोश्त के कबाब खा रहे हैं। और आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप किस शेप के कबाब बनाना चाहते हैं या कितने बड़े या कितने छोटे बनाना चाहते हैं। मैंने सेम ऐसे ही कबाब एक पाव दाल से तैयार कर लिए हैं
और कितने सारे कबाब बनके जो है वो एक ही बार में रेडी हो चुके हैं। यहाँ मैंने फ्राई पैन में तेल गर्म होने के बाद ऑयल में कबाब फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। और आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, जब भी चाहें फिर से निकालें और कबाब फ्राई करें और सर्व करें। और यहाँ मैंने कबाब को एक एक साइड से हार्डली 3 से 3 मिनट ही फ्राई करना है, क्योंकि इनका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। सिर्फ जो है हमने इसमें इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है और कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। सिर्फ एक अंडा ही है इसमें जिसको कुक करना है। इसी तरह सारे कबाब गोल्डन कलर आने पर पैन से निकाल रही हूँ। और लीजिए, कबाब तो बहुत ही मज़े के रेडी हो गए हैं। और आप इनको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, ब्रेड में रख कर एज अ सैंडविच आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के कबाब तैयार होते हैं। इसके बाद इसको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ केचप लिया है और केचप के साथ इनको सर्व करूँगी। देखिए, अंदर से भी कितने अच्छे से कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसकी एक और सर्विंग भी है, और इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ बंद गोभी, जो कि मैंने काट ली है। और इसमें से 3 से 4 चम्मच जो है वो इसमें मेयोनीज़ में डाल रही हूँ। और इसी के साथ ही मैं 2 खाने के चम्मच इसमें केचप डाल रही हूँ, और उसके बाद नमक शामिल कर रही हूँ। और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च डालकर अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और ये कबाब के साथ सर्व करूँगी। आप किसी भी तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे आप सर्व कर सकते हैं, और ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप कबाब को किस सॉस के साथ सर्व करना पसंद करेंगे, या आपको कौन सी सॉस अच्छी लगती है। 2 से 3 चाय के चम्मच में इसमें दूध डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप ना डालें। और आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये सैलेड टाइप जो है ना वो रेडी हो गई है। और इसके बाद में इसमें जो फ्रेश दूध की मलाई आती है वो इसमें 2 खाने के चम्मच वो शामिल कर रही हूँ, और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 से 3 चाय के चम्मच दूध भी शामिल किया है, और मस्टर्ड पेस्ट भी शामिल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। और इसके बाद मैंने एक पराठा लिया है, और इसको फैला के मैंने उसके ऊपर मेयोनीज़ सैलेड जो है वो अभी बनाया है वो रख रही हूँ। और इसके ऊपर मैं प्याज डाल रही हूँ, और साथ हाफ़ हाफ़ करके मैं एक कबाब से हाफ़ करके कबाब रख रही हूँ इसके ऊपर। और साथ ही मैं कबाब के बाद पुदीने के पत्ते इसके ऊपर थोड़े से रख रही हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी सी इनके ऊपर केचप जो है वो लगाकर पराठा रोल में बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का रोल बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।